सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। आप किसी के यहाँ से कुछ चुरा करके लाते हैं, कि आपने कोई सामान चुरा करके अपने पास रखा हुआ है, तो आपके मन में ये डर बना रहेगा भैया कि किसी को पता ना चल जाए। पता चल जाएगा तो पोल खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी तो आपको उसका सजा का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य को लेकर के लोगों के नाना प्रकार के बयान आते हैं कि भैया ब्रह्मचर्य मतलब मैथुन ना करना, यौन क्रिया में लिप्त ना होना, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ में एक संयम के साथ जीवन का निर्वहन करना, किसी के साथ बलात्कार ना करना, किसी को चोट ना पहुंचाना, किसी के साथ गलत नियत के साथ संबंध ना बनाना, और ब्रह्म की चर्या का पालन करना, यानी कि सुबह से उठना और अपनी दिनचर्या को नियमित करना। जब आप किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, किसी के बहन की तरफ, किसी की बेटी की तरफ, किसी की पत्नी की तरफ, किसी की माँ की तरफ गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्रह्मचर्य भी आपको निडरता देती है। और जब हम शरीर के अपने बल को, वीर्य को रोकते हैं, तो ये ऊर्ध्वगामी होकर के हमारे अंदर अभय वर्ग का पोषण करती है, अभय वर हमको देती है। पांचवा इसका यम जो आता है उसको भी समझने की जरूरत है, अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि अनवांटेड चीजों की अपने यहाँ संग्रह ना करना। आपको जरूरत तो है 4 जोड़ी कपड़ों की, आप लेके आ गए हैं 10 जोड़ी कपड़े। अब 10 जोड़ी कपड़े आ गए हैं तो आप पहन तो पा रहे 4 जोड़ी बस, पर आपको चिंता बनी रहेगी कि 6 जोड़ी ये बर्बाद ना हो जाए, और आप पहन तो पाओगे नहीं, पहनोगे तो एक बार में 1 जोड़ी कपड़े। ठीक इसी प्रकार धन के साथ भी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया तो आपके अंदर ये डर बना रहेगा, इसकी हम सुरक्षा कैसे करें, इसकी रक्षा कैसे करें। यदि आपने बहुत ज़्यादा संसाधन रख लिए, गाड़ी रखी खराब तो नहीं हो रही, जरूरत है आपको 1 गाड़ी की, 2 गाड़ी रखी हुई है, दूसरी गाड़ी का उपयोग नहीं रहा तो वो खराब हो रहा, तो आपके अंदर डर का संचार होता है। तो निडरता पाने के लिए अष्टांग योग के यम को अगर आपने साध लिया तो आप निडरता की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे, और आपका जीवन ग्लानि से मुक्त होते हुए उत्साह से लिप्त हो जाएगा और सकारात्मक दिशा में सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे।